हुसैन के जैसा। शिकस्त किसकी है मैदान में फैसला कर ले, दलील छोड़ दे आजा मुबाहिला कर ले, है तेरे पास तो ले आ हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। हुसैनियों से कहो छोड़ दे बज़िद होना, कबूल कैसे करेगा गुलाम यज़िद होना। जिसे नसीब हो बेटा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। खुदा ही जाने के अब्बास क्या है शान तेरी, ये मंजिलत ये सआदत किसे नसीब हुई। तुझे समझती है ज़हरा हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। सिखा रही है ज़माने को सानिया ज़हरा, यही अकीदा है मुख्तार और तकल्लुम का। कहाँ है बिर्द कोई और हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। फलक सताई जब पहुँची वतन, फलक सताई ज़ैनब।
पहुंची वतन बोली हमें करबला ने लूटा सोगरा सारे उन बेगो खो के आई जब पहुंची वतन करबला से असीरे सितम जले सच्चा सरबरहना बदल दो अलग चले सरों को पीते पाबंदे गम जले जहन्नम में लाश से कहाँ भाई हम चले मरने से आपके मैं ये इज़ा उठाती हूँ दरबार में यज़ीद के करना के जाती हूँ जब लुट के करबला मेरे मुसाफिरे करबो बला हुसैन है मेरे गरीब मेरे महल का हुसैन है तुझे न पानी का बदला मिला हुसैन है तमाम तन तेरा टुकड़े हुआ हुसैन प्यासे गले पे खंजरे बेदाग चल गया है तड़प तड़प के तेरा दाम निकल गया जब लुट के करबला से फरियाद हम गरीबों की सुनता नहीं कोई इससे कहे जो हम पे मुसीबत गुजर गई चादर भी मुंह पे पाने को मुंह पर नहीं रही सर खोल शहर शाम में आई मदेर गली आदा हमें दिखा के सरे शारुलाते हैं अब सामने शफी के
चश्मा का सदमा जो प्यास का हुआ, नन्ही सी जान पर मुंह में ज़बान निकाल दी, होठों पे फेर कर तीरे सितम के लगते ही नक्शा बदल गया, चिकी के साथ सीने से बस दम निकल गया, जब लुट के करबला से अब्बास की ये ज़ौजा पुकारी अभी बना था सकीना करश के मार दरिया पे ले गई थी भतीजे की उसको दाए दीन रोक दी, अली का निसार उसकी शान है, शान से हाथ काटे गए जवान के, जब लुट के करबला सर पीट करिए ज़ैनबे बेकसने पे आगे सरों के नेज़े पे जो सर है 40 है ये हुसैन इब्ने अली शाह करबला, नाना नबी उसी के हैं और माँ है फातिमा, मज़लूमों बेवतन है ये और खस्ताहाल हूँ मैं, बेगुस्त बेकफन है और उसकी बहन हूँ मैं, जब लुट के करबला से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व नबियना व शफीना व करमतहु व फज़लतहु व मौलाना बिल खुदावंद तआला की किताबिल मुबीन वल फुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिल-हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले हज़रात। इस अशर मजालिस की 38वीं मजलिस है। इससे कबल 2 दिन आप मुझसे कहीं बेहतर ज़ाकिर को समाप्त कर चुके हैं। भाई का तो कुछ देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। जिस आयत को नाम गुफ्तगू बनाया, कलाम मशहूर, कलाम
खुदा की बड़ी मशहूर मारूफ आयत, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने इल्म कुरान दिया, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, फिर बशरी पैकर में खल्क़ किया, फिर क़ुव्वत बयान दिया। इसमें लिखा हुआ है कुरान में, क्या लिखा है? रहमान ने पहले इल्म कुरान दिया, फिर बशरी पैकर में खल्क़ किया, फिर क़ुव्वत बयान दिया। हम भाई कुरान है जिसकी आयत तो छोड़िए, अगर नुक्ते पर भी शक हो जाए तो इंसान ईमान के दायरे से बाहर चला जाता है। अब खुदा कह रहा है कि उसने पहले इल्म कुरान दिया, फिर बशरी पैकर में खल्क़ किया, फिर क़ुव्वत बयान दिया। हमने मान लिया क्योंकि कुरान में लिखा है। भाई मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, जैसे ही पैदा हुआ मैंने उसको अपने आगोश में लिया, मैंने कहा अल्लाह एक, कुछ बोल नहीं रहा है, रो रहा है। मैंने कहा अच्छा कहो पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, कुछ नहीं बोल रहा है, रोता जा रहा है। सर चाहे कि क्या हुआ? मैंने कहा चचा इससे कहता हूँ कहो अल्लाह एक, नहीं कहता। पंजतन 5 नहीं कहता, इमाम 12 नहीं कहता। हुआ क्या? चचा कहेंगे अजीब बेवकूफ़ हो भाई, अभी पैदा हुआ है, अभी इसे बड़ा होने दो, शऊर इसका जागने दो, बेदार होने दो, इल्म को हासिल करने की कैपेसिटी होने दो, फिर बोलेगा अल्लाह एक, पंजतन 5। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कुरान में पढ़ा है अल्लाह पहले इल्म कुरान देता है, फिर बशरी पैकर में खल्क़ करता है, फिर क़ुव्वत बयान देता है, ये बोलता नहीं। ये क्या बात है? कुरान में तो लिखा है। कहेंगे अजीब बात करते हैं साहब, कुरान ऐसे समझने की चीज नहीं है। मैंने कहा फिर? कहने लगे जब तक सामित को नातिक के हवाले न करोगे कुरान समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा चाचा मेरे समझ में नहीं आई। एक सीडी दी शेफर भाई ने मुझे, कहा अंबर भाई तुम्हें लीजिए, पूरी दुनिया का मुहर्रम है, पूरी दुनिया का मुहर्रम है, ज़ियारात हैं। मैं गया घर पर, सबको बुलाया गांव से, क्या ये मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। अब उस सीडी में कोई नज़र नहीं आ रहा है मुझे। मैंने शेफर भाई को फ़ोन किया, भाई अजीब मजाक किया आपने मेरे साथ। कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा भाई पूरी सीडी देख डाली, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ना मुहर्रम है ना ज़ियारात है। कहने देखा कैसे? मैंने कभी सूरज की रोशनी में देखा, कभी आपके पास सीडी को ले गया, कभी बल्ब को रोशन करके देख रहा हूँ, लेकिन सीडी में कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो शेफर भाई ने कहा भैया सीडी में परेशानी नहीं है, आपके देखने में गलती है। मैंने कहा मतलब? कहने लगे जी एक सीडी प्लेयर होता है, उसके हवाले कीजिए। अब जैसे ही सीडी प्लेयर में सीडी डाली, अब मुहर्रम भी नजर आ रहा है, ज़ियारात भी नजर आ रही है। अब कुरान को समझना है तो अहले बैत के हवाले कीजिए। मैंने कहा ये आज कैसे समझ में आएगी? तो वाक़या मिला शबे 13 रजब है, फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब गई और कहती है खुदा मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, तेरे नबी पर ईमान रखती हूँ। लाई का जो तर्जुमा करते हैं उनसे माजरत के साथ रखती हूँ, लाया वो चीज जाए जो घर में नहीं होती, जो चीज रखी हो तो उसे लाई नहीं जाती। फातिमा बिनते असद ने खुदा तुझे इस मौलूद का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान कर दे। हजरात मौलूद उसे कहते हैं जो खल्क हो चुका हो, जनीब कहते हैं उस बच्चे को जो कल्ब के अंदर हो। जनाब फातिमा बिनते असद कह रही तुझे मौलूद का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान कर दे। मैंने कहा भाई मुश्किल क्या थी? तो लोगों ने फरमाया दर्द रे, जिसे लेबर पेन कहते हैं। मैंने कहा अच्छा क्या इस घर में पहली विलादत है? कहने लगे नहीं, तालिब पैदा हो चुके, जाफर पैदा हो चुके, अकील पैदा हो चुके। किसी हले में जनाबे फातिमा बिनते असद खाने काबा के करीब नहीं गई। ये क्या मसला है जो चौथे बच्चे में
अगर लेबर पेन ही की बात थी, दर्द रे की बात थी, तो जनाब तालिब में चली जाती, जनाब अकील में चली जाती, जनाब जाफर में चली जाती। कौन सा मसला है? तो जब नहीं जनाब फातिमा बिनते असद जवाब दे, नादार तुझे नहीं मालूम मैं उस आलिम की माँ हूँ। मेरे नजदीक वाक़या मरियम भी है। क्या ऐसा ही वक्त था जब खुदा ने जनाब मरियम से कहा था कि मरियम खाने काबा से तशरीफ ले जाएं, ये इबादत की जगह है, सच्चा खाना नहीं है। लेकिन मेरे बद में जो बच्चा है वो मुझे बार बार इस बात पे मायल कर रहा है कि मैं खाने काबा की तरफ जाऊं, मैं खाने काबा की तरफ जाऊं, इस बात पे मायल कर रहा है। तो जनाब फातिमा बिनते असद इस मुश्किल को आसान कराने के लिए आई है कि माबूद तू ही बता अब मैं क्या करूं। तो शायर कहता है अली की जाए वलादत बड़ी निराली है, खुदा से फातिमा बिनते असद सवाली है, कहाँ रखूं मैं विलायत की नेमत उज़्मा, मिला जवाब हमारा मकान खाली है। अब दीवार में दर होना शुरू हुआ। हज़रात ईमानदारी से बताइए, आप सब हम मर्द हैं, अगर अभी उस दीवार में दर शुरू हो जाए तो कौन कौन बैठेगा? हर आदमी कहेगा बारिश की वजह से गिर रही भागो। लेकिन अगर वो फर्रार की माँ होती तो भाग जाती। वो हैदर कर्रार की माँ है, वो आगे बढ़ती हुई चली गई। अब दीवार फिर से बंद हुई। 3 दिन जनाब फातिमा बिनते असद खाने काबा में रही। तीसरे दिन जब रसूल मौला कायनात को लेने आए, जनाब फातिमा बिनते असद ने हवाले किया। मौला कायनात ने ज़ियारत रसूल अकरम की। रसूल ने अपनी ज़बान मौला के दहन में दी। अली ने ज़बान रसालत को चूसा और फिर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तौरेत सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, मेरा मौक़िफ़ है अर्रहमान अल्लमल कुरान। या रसूल अल्लाह तौरेत सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं? अच्छा अली कितने दिन के? 3 दिन के। रसूल रोक भी नहीं रहे, खामोश हो जाओ, क्या कह रहे हो? अभी तो 3 दिन के हो, तौरेत सुनाओगे? नबी ने कहा सुनाओ। मौला कायनात ने तौरेत पढ़ी, नबी ने मुहर लगाई, या अली तौरेत तुमने साहिब तौरेत से बेहतर पढ़ी। अली ने ज़बूर सुनाई, नबी ने फिर सदाकत की मुहर लगाई, या अली तुमने ज़बूर साहिब ज़बूर से बेहतर पढ़ी। अली ने इंजील सुनाई, नबी ने फिर मुहर लगाई, या अली तुमने इंजील साहिब इंजील से बेहतर पढ़ी। अब बात आई कुरान की। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह अब तो रोक लीजिए, तौरेत का नुज़ूल हो चुका, अली ने सुना दी। ज़बूर का नुज़ूल हो चुका, अली ने सुना दी। इंजील का नुज़ूल हो चुका है, इसलिए अली ने सुना दी। कुरान तो अभी नाजिल भी नहीं हुई, अली को चुप करा लीजिए। अजब नहीं अली आवाज दे, जो छपी हुई किताब को रट कर पढ़ ले वो हाफिज होता है, जो छुपी हुई किताब की तिलावत करे वही मुहाफिज होता है। तलवार पढ़ दे वो। अब समझ में आया कि खुदा ने ये किसके लिए कहा था कि पहले इल्म कुरान दिया, फिर बशरी पैकर में खल्क किया, फिर कुव्वत बयान दिया। जब तक सामित को नातिक के हवाले ना करेंगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वो रटते रहे कि कुरान काफी है, कुरान रट सकते हैं, समझ नहीं सकते। हाँ, रसूल अली ने कुरान सुनाया किसे? रसूल को। सदाकत की मुहर लगाई किसने? रसूल को। ये तो कह रहे हैं रसूल उम्मी है, हम जैसे हैं। मैंने कहा भाई, मैंने एकदम ताज़ा शेर कहे, एकदम ताज़ा, और निकला एक पंचर वाले की दुकान पे बैठ गया कि चचा इस्लाह कर दीजिए, ये मेरा मसला है, ये शेर है, ये मक्ता है। तनवीर से उधर से चले जा रहे हैं। अमा क्या हुआ?
हमने चाचा शेर गए थे, इनसे इस्लाह कराने आया हूँ। कहेंगे अजब अहमक है साहब, ये पंचर वाला है, इसे क्या पता बहर किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, काफिया क्या होता है। अरे सुनाना है तो किसी शायर से इस्लाह कराए। मैंने कहा जी आपके और हमारे समझ में आता है कि शेर शायर को सुनाए, इस्लाह शायर से ले। अली के समझ में नहीं आया, कुरान सुनाए किसे, कुरान सुनाए किसे, तौरेत सुनाए किसे, ज़बूर सुनाए किसे। यानी अली इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मैं जिसे सुना रहा हूँ उसे मुझसे पहले से इल्म है। तलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है मर्तबा अली इब्न अबी तालिब। अली का मर्तबा हम और आप बताएं भी क्या। जब सलमान जैसा चाहने वाला परेशान है, रसूल मेराज से लौटे, रसूल से लोगों ने मेराज का वाक़या पूछा, नबी ने बताया काबा हुसैन की मंजिल तय की, हज़रत आदम को नमाज पढ़ाई, अल्लाह ने मुझे आयत कुबरा दिखाई। अब ये सुनना था, सलमान परेशान, पूरी रात जागे, क्या आयत कुबरा क्या है, रसूल क्या देख कर आए, क्योंकि जनाब सलमान के सामने वो वाक़या है कुरान का कि अल्लाह जनाब मूसा से कह रहा है कि मूसा फ़िरौन के पास जाओ, तबलीग करो, लेकिन सुनो मूसा, उसने तुम्हें पाला है कौले करीमा, यानी सॉफ्ट एकदम नॉर्मल तरीके से बात करना। और जनाब मूसा कह रहे हैं खुदा मेरी ज़बान में लुखनत है, मेरे अम्र को कुशादा कर दे, मेरे भाई उनको मेरा वसी बना दे। सब कुछ खुदा दे रहा है, लेकिन जनाब मूसा अभी जा नहीं रहे हैं। खुदा ने जब कहा मूसा जाओ, मैं तुम्हारी मदद आयत कुबरा के ज़रिए करूँगा। अब जनाब मूसा जाने को तैयार हैं। जनाब मूसा पहुँचे, जनाब सलमान परेशानी है कौन सी आयत कुबरा जो मूसा को उस दौर में दिखाई गई, रसूल को इस दौर में दिखाया गया। परेशान है, रात भर परेशान रहे, फज्र की नमाज के लिए मस्जिद के करीब पहुँचे, उधर से मेरा मौला पहुँचा, सलमान बड़ा परेशान दिखाई दे रहे हो। कहा अली बहुत परेशान हूँ, एक मसला है जो समझ में नहीं आया। कहा सलमान क्या मसला है। कहा या अली, रसूल ने कहा अल्लाह ने मुझे आयत कुबरा दिखाई, मुझे आयत कुबरा समझ में नहीं आई। मेरा मौला मुस्कुराया। सलमान इतनी सी बात, सलमान आना आयत कुबरा, सलमान मैं आयत कुबरा हूँ जिसने उस दौर में नूह की मदद की, जिसने इब्राहिम की मदद की, जिसने इस्माइल की मदद की, जिसको मेराज पर रसूल को दिखाया गया। सलमान पढ़ते मोहम्मद हजरत। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चंद बातें और रहमत तमाम। एक दिन कूफे की मस्जिद में मौलाए कायनात ने इमाम हसन को बुलाया। कहा बेटा हसन, बहुत ज़रूरी गुफ्तगू करेंगे, मेरे करीब आओ। इमाम हसन मौलाए कायनात के करीब आए। मौला कुछ बोलते नहीं, मस्जिद से बाहर गए। इमाम हसन पूछते कि बाबा क्या बात है। मौला कुछ नहीं बोलते। जब घर में दाखिल हो गए, इमाम हसन ने कहा बाबा आपने कहा था कि बड़ी ज़रूरी बहुत अहम गुफ्तगू है, लेकिन मैं मस्जिद से यहाँ तक पूछता चला आया, आपने कुछ बताया नहीं। तो मौलाए कायनात कहते हसन, क्योंकि बात ज़ैनब की थी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम बाज़ारों और दरबारों में लिया जाए। हसन, ये कूफे की औरतें मुझसे कहती हैं कि मौला मर्दों के लिए तो आप हिदायत हैं, हमारे लिए भी कोई ऐसी आलिमा मुंतखब कर दीजिए जिसके ज़रिए हम इल्म हासिल कर सकें, अपने मसाइल को हल कर सकें। तो हसन जाओ मदीने से मेरी बेटी ज़ैनब को बुला लाओ, लेकिन सुनो जब ज़ैनब को लेकर आना तो शब की तारीख में लेकर आना, और कूफे के सरहद पर जब आ जाना तो मुझे बुलवा लेना। हाँ ज़ादारो, इमाम हसन गए,
मदीने से जनाब ज़ैनब को लेकर आए। शब की तारीखी में मौलाए कायनात को बुलाया। मौला ने अब मेयार नाका अपने हाथों में ली, सबको भेज दिया। अब जनाब ज़ैनब को लेकर बढ़ते जाते हैं और पूछते जाते, बेटी ज़ैनब रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटा ये देखो, ये कूफे का छोटा बाजार है, यहाँ कम भीड़ हुआ करती है। ज़ैनब वो देखो, वो कूफे का बड़ा बाजार है, यहाँ शब में ज़्यादा भीड़ हुआ करती है। ज़ैनब ये देखो, ये कूफे का दरबार है। अब अली की गैरतदार बेटी थी, वो पूछती है, बाबा आप मुझे बाजार और दरबार क्यों दिखा रहे हैं? बाबा अली की बेटी को बाजारों और दरबारों से क्या मतलब? अली कहते हैं, बेटा अगर कभी तुम्हें इन दरबारों और बाजारों में आना पड़े तो याद करो ज़ैनब, तुम्हारी अम्मा को भी बाजार दरबार में आना पड़ा था। जनाब ज़ैनब कहती हैं, हाँ बाबा, लेकिन उस वक्त हमारे भाई बहुत छोटे थे और आपके गले में रस्सी बंधी हुई थी, अम्मा को मजबूरी में दरबार में आना पड़ा था। लेकिन ज़ैनब के तो 18 भाई हैं, इसकी मजाल जो ज़ैनब को दरबार और बाजार में लेकर आए। हाँ अज़ादारों, 11वीं मुहर्रम के बाद जब ये काफिला दरबार कूफा में पहुंचा है, बाजार कूफा में पहुंचा है, ज़ैनब बाजार देखती जाती है और कहती जाती, सद्दक़्ता या अबी, बाबा सच कहा था आपने, आपकी बेटी को बाजार में आना पड़ गया बाबा। हाँ सच कहा था। अज़ादारों, एक घर की जानिब जनाब ज़ैनब का काफिला रोका गया। बाला खाने से एक बीवी देख रही थी कि जनाब ज़ैनब की गोद में एक छोटी बच्ची है जो बार बार जनाब ज़ैनब से कुछ कहती है। वो बीवी बाला खाने की छत से उतर के आई और जनाब ज़ैनब से कहती है, बीबी लगता है ये बच्ची बहुत प्यासी है। कहा हाँ, ये बच्ची बहुत प्यासी है, इसे कई दिन से पानी नहीं मिला है। अब वो बीबी जनाब सकीना के करीब जाके पूछते, बीबी क्या पानी पियोगी? जनाब सकीना कहती हैं, बीबी अगर पानी मिल जाए तो तेरा बड़ा एहसान होगा। जब से मेरा अम्मू मारा गया मुझे किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा। हाँ अज़ादारों, वो बीबी अपने घर से एक कासा आप भर कर लाई। हाँ जनाब सकीना के हवाले किया और कहते हैं, बीबी पानी पी लो, फिर हमारे हक में चंद दुआएं कर देना। जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना को रोक दिया, ऐ सकीना ठहर जाओ, हम आले रसूल हैं, किसी का एहसान नहीं लेते, पहले इसके हक में दुआ कर दो। मैं कहूँगा बीबी पहले बीबी को पानी पी लेने दीजिए, अगर दुआ कर दी सकीना पानी न पी सकेगी। कभी भी अपनी दुआ बताओ। का पहली दुआ तो ये है, हमारा शौहर कई दिन से तिजारत के लिए गया हुआ है, दुआ करो वो सही सलामत वापस आ जाए। जनाब सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाए, बारे इलाह इसके शौहर को सही और सलामती के साथ इसके घर पलटा दे। का दूसरी दुआ ये है कि जिस तरह तुम यतीम व असीर हुई हो, इस तरह से हमारे बच्चे यतीम व असीर ना हो। जनाब सकीना ने इसकी दुआ को सुना, सर हुसैन की तरफ नजर की, बाबा ये बीबी मुझसे कहती है कि जिस तरह हम यतीम व असीर हुए हो, इस तरह से इसके बच्चे यतीम व असीर न हो। बाबा मैं दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। सकीना ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठाया, बारे इलाज जिस तरह हम यतीम व असीर हुए हो, इस बीबी के घर वाले यतीम व असीर ना हो। का बीबी जल्द तीसरी दुआ बताओ। कहा बीबी तीसरी दुआ ये है कि मुझे जल्द से जल्द मदीने जाना नसीब हो। अब इतना सुनना था, ज़ैनब तड़प गई। कहा बीबी मदीने में कहाँ जाओगी? कहा महल्ला बनी हाशिम जाऊंगी। कहा महल्ला बनी हाशिम में तुम्हारा कौन है? कहा वहाँ मेरी शहजादी ज़ैनब और मेरे आका हुसैन रहते हैं। कहा बीबी अगर शहजादी ज़ैनब को देखोगी, अपने आका को देखोगी, पहचान लोगी? क्यों कर ना पहचानूंगी, परसों जूतियों को सीधी किया है, मैं क्यों ना पहचानूंगी? कहा अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारी शहजादी इस मजमे आम में आ जाए तो क्या पहचान लोगी? अब बीबी को जलाल आ गया, उम्मे हबीबा को जलाल आ गया। कहती है बीबी अभी तक हम आपको यतीम व असीर समझ के मदद कर रहे थे, आप जानती हैं आप किस बीबी के बारे में बात कर रही हैं? जिसकी अम्मा का जनाजा शब की तारीख में उठा, जिसके सर से एक बार रिदा हट गई तो सूरज न निकला, वो बीबी इन अगियारों के मजमे में आ जाए।
इतना सुनना था। ज़ैनब ने अपने चेहरे से बालों को हटाया। ऐ उम्मे हबीबा, तुमने कहाँ पहचाना? वो देखनो के नेज़ा पर तेरे आका हुसैन का सर है और मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। हमें मौला का सच्चा और हकीकी तौफीक अता फरमा और ये जो अमराज फैले हुए तमाम हमारे ईमान का सूरह फातिहा शीरी बेगम बिनते वाजिद अली। सूरह फातिहा से गुजारिश है शीरी बेगम